भाइयों को नमस्कार, राम राम। आप सभी का स्वागत है आज के इस इस सेशन के अंदर। और आगे बढ़ने से पहले मैं सभी को पहले मेरी तरफ से दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मेरी यही विनती रहेगी, मेरी यही दुआ रहेगी कि इस शुभ दिन पे माँ लक्ष्मी आप सभी के घर विराजे और आपके साथ आपके जीवन में हमेशा मंगल और शुभ होता रहे। तो शुरू करते हैं। ऑल सेट है तो आज की इस वीडियो के लिए। आज का जो सेशन, जैसे कि मैंने आपको टेलीग्राम चैनल पे भी बताया था, डोजी ओआरपी स्ट्रेटजी आपको आज दिवाली के शुभ दिन पे मिल रही होगी। बहुत ही प्यारी स्ट्रेटजी, बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जीक्यूशन, निफ्टी के बेसिस पे इतना ज्यादा क्लैरिफाइड एग्जीक्यूशन आपको देखने को मिलेगा कि आप कहोगे कि वाह, मजा आ गया। बहुत कह सकता हूं कि बहुत ही प्यारी स्ट्रेटजी। आप कर ट्रेड करना इस पे, आप इस पे एग्जीक्यूशन देखना, कहाँ पे ट्रैप बन रहा है, कहाँ पे क्या बन रहा है, आपको पूरी एग्जीक्यूशन धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप समझाई जाएगी, एग्जांपल्स के साथ में समझाई जाएगी। जितने भी एग्जांपल पॉसिबल अभी तक निफ्टी के चार्ट में मिल रहे होंगे, हम उन्हें डिस्कस करने की पूरी कोशिश करेंगे। और ये एपिसोड 5 भी है, ट्रैप ट्रेडिंग एंड मैनिपुलेशन के कंटिन्यूएशन में ही ये स्ट्रेटजी पार्ट मैंने सोचा कि इसे एज ए मॉडिफिकेशन ऑफ अ स्ट्रेटजी करके आपको दिया जाए, सो दैट आप इस ट्रैप को एज अ स्ट्रेटजी ट्रीट करें और इसी पे अगर आप काम करते हो, बाकी आप सब कुछ छोड़ देते हो, आपको ट्रैप ट्रेडिंग पूरा समझ में नहीं आ रहा है, छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है। आपको प्राइस एक्शन आ रहा है, नहीं आ रहा, छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है। सिर्फ आप इस स्ट्रेटजी के बेसिस पे जिस दिन आपको ये सेटअप मिल रहा है, आप क्लियर इस पे एग्जीक्यूशन करते हो, एकदम क्लियर एग्जीक्यूशन इस पे करते हो, तो भी आप मार्केट में से उस दिन पैसा निकाल के लेके जाओगे ही जाओगे, अगर आप जो भी रूल्स मैं बता रहा हूं उन्हें फॉलो करते हो तो। ठीक है, बहुत ही प्यारी स्ट्रेटजी है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। तो डोजी ओआरपी स्ट्रेटजी का नाम है। देखो, नाम से ही पूरा फंक्शन इसमें डिफाइन किया गया है। जैसे कि मैं आपको बता दूं, डोजी, आपने सभी को पता है, डोजी एक टाइप ऑफ ए कैंडलस्टिक होता है हमारे मार्केट के अंदर। बहुत सी कैंडलस्टिक पैटर्न है, बुलिश एंगल्फिंग, बेयरिश एंगल्फिंग, मॉर्निंग स्टार, इवनिंग स्टार, बुलिश हैमर, बेयरिश हैमर, अपने पास शूटिंग स्टार, ऐसे बहुत सारे पैटर्न्स है। उन्हीं में से एक पैटर्न है डोजी। जैसे कि आप सभी को ये बात पता है, जो मुझे टाइम से जानते हैं वो ये बात जानते हैं कि कैंडलस्टिक क्या है। कैंडलस्टिक इज बेसिकली जस्ट अ मार्केट इमोजी, मार्केट का एक इमोजी है। जैसे हमारे पास, हम अपने जो अपने मूड्स होता है, अपना बिहेवियर होता है, उसे शो करने के लिए कोई बात अच्छी लगती है तो हम हंसने वाला इमोजी भेजते हैं, कोई बात बुरी लगती है तो कोई दूसरा इमोजी हम भेजते हैं। उसी तरह से मार्केट को अगर प्राइस एक्शन पे जो प्रेशर, जो डोमिनेंस मार्केट के अंदर सप्लाई डिमांड है, उस सप्लाई डिमांड के बेसिस पे कैंडलस्टिक्स मार्केट फॉर्म करता है, और उन्हीं में से एक टाइप ऑफ कैंडलस्टिक हमारे पास में डोजी रहता है। तो ये डोजी और ओआरबी, ओआरबी क्या होता है? ओआरबी का मतलब है ओपनिंग रेंज बार। ओपनिंग रेंज बार, अभी आपको बहुत से लोगों को ये चीजें समझ में आने लग गई होगी कि ओपनिंग रेंज बार का मतलब है कि जो पहली ओपनिंग की कैंडल होती है उसे हम ओपनिंग रेंज बार कहते हैं। अब चाहे वो 5 मिनट की होगी तो भी वो भी ओआरबी है, 5 मिनट की ओआरबी, 15 मिनट की है तो भी वो 15 मिनट की ओआरबी है, 1 घंटे की है तो वो 1 घंटे की ओआरबी है। तो ये ओपनिंग रेंज बार का कॉन्सेप्ट इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए बहुत ही बेनिफिशियल और बहुत ही सुपरफिशियल कॉन्सेप्ट है। आप इसे यूज करना सीख गए, सही से करना सीख गए तो बहुत अच्छा है। अभी देखो, जैसे आप इससे पहले भी आई होप कि ये चीज आपको पता होगी, तो आपने बहुत सी वीडियो यूट्यूब पे देखी होगी। ओआरबी पे ऐसे ट्रेड करो, ओआरबी पे ऐसे ट्रेड करो, ओआरबी का ब्रेकआउट पे ट्रेड करना है, ओआरबी पे ऐसे ट्रेड करना है। मैं ब्रेकआउट ट्रेडर नहीं हूं, मैं कोई ट्रैप ट्रेडिंग के ऊपर डायरेक्टली, मतलब समझ पा रहे होगी आप कि डायरेक्टली ट्रैप ट्रेडिंग मैं नहीं करता, ना मैं कोई डायरेक्ट ब्रेकआउट ट्रेडिंग करता हूं। मैं डेटा बेस्ड ट्रेडर हूं। मेरे को सिर्फ ऑप्शन बाइंग करनी है तो मुझे दो चीजें चाहिए, वो है डायरेक्शन और मोमेंटम। वो दो चीजें क्या है? डायरेक्शन और मोमेंटम। अब वो दो चीजें मुझे चाहिए, उसके लिए मेरे को कुछ कुछ पर्टिकुलर एनालिसिस करने पड़ते हैं। उन्हीं एनालिसिस के बेसिस पे जो मैं ऑब्जर्वेशन करता हूं, उन्हीं से निकल के एक ये पार्ट निकल के आता है उस चीज का, डोजी ओआरबी स्ट्रेटेजी, जिसे मैंने नाम दिया है। बहुत अच्छी स्ट्रेटेजी, समझने की कोशिश करना, बहुत मजा आएगा आप सभी को। अभी देखो, हमें एक बात तो अभी यहाँ से क्लियर हो गई कि एक तो हमें डोजी को यूज करना है, एक हमें ओआरबी को यूज करना है। इन दोनों को यूज करके ही हम थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे। तो हम थोड़ा सा पहले इनके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। जैसे कि आप सभी जानते हो, मेरी हर वीडियो के अंदर हमेशा मेरी कोशिश रहती है कि मैं जीरो से स्टार्ट करूं, ताकि हर उस इंसान को समझ में आए जो अभी इस वीडियो को पहली बार देख रहा है, ताकि जिसे ट्रेडिंग का नॉलेज भी नहीं है तो भी वो इसे समझ के एग्जीक्यूशन करने की कोशिश कर सके। तो हमेशा बेसिक से स्टार्ट करता हूं और एकदम एडवांस तक जाऊंगा। पूरी वीडियो को देखना, आराम से देखना, जब आप फ्री हो, फ्री टाइम में देखना, बट वीडियो का कॉन्सेप्ट को पूरा समझने के बाद में ही एग्जीक्यूशन करना इसके ऊपर। ठीक है जी, इस चीज का ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। अभी समझते हैं डेफिनेशन ऑफ डोजी ओआरबी स्ट्रेटजी की डोजी ओआरबी की स्ट्रेटजी है क्या, एग्जैक्टली क्या है। तो डोजी ओआरबी स्ट्रेटजी, जैसे मैंने आप सभी को बताया, ये एकदम
डोजी और ओआरबी, इन दो चीजों को यूज करके एक स्ट्रेटजी का एक निर्माण किया गया है। इन दोनों को यूज करेंगे, कैसे यूज करना है, कैसे इस पे एंट्री एग्जिट करना है, वो सारा मैं आपको समझाऊंगा, उसके ऊपर हम बात करते हैं। अब डोजी ओआरबी ही क्यों, देखो अब इसके कुछ बेनिफिट्स हैं, पर्टिकुलर बेनिफिट्स हैं। अब उसके लिए आपको देखो, इट अलाउज ट्रेडर्स टू आइडेंटिफाई पोटेंशियल ट्रेड एंट्रीज विद मिनिमाइज द रिस्क वाइल मैक्सिमाइजिंग द प्रॉफिट। अब मैंने ऐसा क्यों बोला, ऐसे बहुत से सेटअप मिल जाएंगे आपको, पर यही क्यों, देखो इसकी सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये आपको पोटेंशियल ट्रेड दिखाता है मार्केट की स्टार्टिंग में ही। बहुत से लोग, बहुत से भाई बंधु मेरे ऑफिस गोवर्स हैं, जिन्हें ऑफिस जाना पड़ता है, उनके पास पूरे दिन मार्केट देखने का टाइम नहीं है। तो हमने क्या किया कि हमने एक ऐसा सिस्टम ढूंढा है, ऐसा सिस्टम क्रिएट किया है, और जो मैं आपको भी इस स्ट्रेटेजी के दौरान मैं देने वाला हूं, उसमें क्या होगा, आपको सिर्फ पहले 15 मिनट की कैंडल को मार्केट की देखना है, उसके बाद में आपको नेक्स्ट कुछ कैंडल को देखना है, उसके बाद में अगर आपको वो पर्टिकुलर सिस्टम या सेटअप मिल रहा है, जब जब ये अपीयर होगा, ये पर्टिकुलर सिस्टम या सेटअप जो हमने बनाया है, उस दिन आपके पास में एक अच्छा मूव आएगा, डेफिनेट है ये बात 100% तो नहीं कहूंगा, क्योंकि 100% सर्टेनिटी दुनिया में किसी चीज की नहीं है, बट 90% टाइम आपको ये चीज देखने को मिल ही जाएगी, कि 90%, मोर देन 90% ही बोलूंगा, आपको ये चीज देखने को मिल जाएगी कि एक मूव जरूर उस दिन अच्छा आएगा। आपको उस पे जस्ट जस्ट एग्जीक्यूशन के बेसिस पे काम करना है। आपको मार्केट के स्टार्टिंग में ये पता चल जाएगा कि मार्केट में एक बड़ा मूव आने वाला है, और उस मूव के लिए आपको इक्विप होना है। वो कैसे होना है, कुछ सर्टेन सिनेरियो है, उस पर ट्रेड करने का तरीका है, वो तरीका मैं आपको समझाऊंगा, उससे आप अपना आराम से काम बैठा सकते हो। जो ऑफिस जाते हैं वो भी आराम से कर सकते हैं, जो अपना डेली ट्रेड करते हैं वो भी कर सकते हैं, स्टूडेंट्स है वो भी कर सकते हैं, जिनको इतना अभी ट्रैप ट्रेडिंग का नॉलेज नहीं है वो भी कर सकते हैं, क्योंकि इतना कुछ हार्ड कॉन्सेप्ट नहीं है, सिर्फ कैंडलस्टिक के ऊपर बेस्ड ऑब्जर्वेशन है, और उसके बेसिस पे अपने एप्लीकेशन और उसके बेस पे अपनी ट्रेडिंग सेटअप होगी। और इतना सिंपल सेटअप है, लोगों को लगेगा कि यार ये कैसी वीडियो दे रहा है, डोजी डोजी पे ट्रेड दिखा रहा है। आप मानो, मेरा विश्वास कीजिए, पूरी वीडियो देखोगे तो आपको बहुत अच्छा सिस्टम मिल जाएगा, जिसके बेसिस पे आप निफ्टी में बहुत आराम से ट्रेड कर सकते हो। ठीक है, अब ये काम कैसे करेगा, काम करने का कुछ तरीका है, डोजी कैंडलस्टिक है, उसके इसके बाद और कुछ ओपनिंग रेंज के रूल्स हैं, इनके ब्रेकआउट और रिवर्सल, या तो ब्रेकआउट होगा या रिवर्सल, इन दो कंडीशन होगी, इन दो कंडीशन के लिए कुछ सर्टेन रूल्स है, उनके ऊपर हम बात करेंगे, और उन्हीं के बेसिस पे हम एग्जीक्यूशन करेंगे। तो ये तो हो गया स्ट्रेटेजी के बारे में, किससे बनी है, कैसे होगा, उसके ऊपर हमने थोड़ा देखा। अब हम थोड़ा सा डोजी कैंडल को समझते हैं। देखो डोजी कैंडल के अंदर क्या रहता है ना, डोजी कैंडल एक ऐसी कैंडल होती है जो मार्केट के अंदर न्यूट्रलिटी और इनडिसीजन को शो करती है। तो अगर मार्केट की पहली कैंडल ही इस चीज को दिखा देती है, देखो ऐसा हमेशा नहीं होगा, आप 15 मिनट के चार्ट पे जाओगे, आप 5 मिनट के चार्ट पे जाओगे, ऐसा बहुत कम टाइम मिलेगा आपको कि जो आपको पहली जो कैंडल मिल रही है मार्केट की वो डोजी मिल रही है। क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है, मोस्ट ऑफ द टाइम जो भी बड़े बिग बॉयज हैं, जो मैनिपुलेटर्स हैं, जो बड़े मैनिपुलेटर्स हैं, जो मार्केट को चला रहे हैं, उनको ये प्लान्ड होता है, उनके पास ये सिनेरियो प्लान्ड होते हैं कि उन्हें अगले दिन मार्केट में क्या करना है। तो इन जनरल क्या होता है ना, जब भी पहली कैंडल ये बन रही है मार्केट के अंदर इस तरह की, इन जो इंडिसीजन शो कर रही है, इसका ये रिप्रेजेंटेशन है, इसका ये मतलब है कि मार्केट के जो मेकर्स हैं, जो मार्केट को चला रहे हैं, मार्केट के मैनिपुलेटर्स हैं, जो मार्केट को कंट्रोल कर रहे हैं, उनको अभी उन्होंने डिसाइड नहीं किया है कि मार्केट में कौन सी डायरेक्शन वो लेके आएंगे। ठीक है, उसका ये मीनिंग रहता है। अब हम टाइम फ्रेम ऐसा सिलेक्ट कर रहे हैं जो कि इंट्राडे बेसिस पे हो रहा है, और दूसरा कि अभी उनके पास में इनडिसीजन है, तो कहीं ना कहीं इंट्राडे के बेसिस पे उस टाइम फ्रेम को वैलिडेट करते हुए ये वहां पे एक कंपल्सिटी बन जाती है, उनको एक कंपलसरी चीज हो जाती है कि कहीं ना कहीं हमें उस इनडिसीजन को ब्रेक करना है, क्योंकि वो इनडिसीजन पूरे टाइम तक नहीं रहता, क्योंकि मार्केट 9:15 से स्टार्ट हो रहा है और हमें 3:30 तक जाना है। तो उस टाइम तक, पूरे टाइम तक इनडिसीजन ही बना रहे, ऐसा पॉसिबल बहुत ही रेयरली होता है, बहुत ही कम चांसेस होते हैं, क्योंकि इतने में मार्केट मेकर्स को अगले दिन का भी प्लान करना होता है। ये बात समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मार्केट मेकर्स को नेक्स्ट डे भी प्लान करना है, कि उन्हें अगले दिन के लिए भी मार्केट प्लान करना है, तो वो अभी से अपनी पोजीशन इक्विप करते हैं। तो उस पोजीशन इक्विप, जैसे जैसे वो अपनी पोजीशन बिल्ड करते हैं, उसी के बेसिस पे हम उसी का फायदा उठा के इस 9:15 की जो हमारे इनडिसीजन न्यूट्रलिटी डोजी बनता है, उस डोजी की ओआरबी पे हम ट्रेड बनाने की कोशिश करते हैं। वो डोजी ओआरबी कैसा बनता है, कैसा दिखेगा, कैसा होगा, वो हम डिस्कस करेंगे। तो अब देखो डोजी कितने प्रकार के होते हैं, हम थोड़ा समझते हैं। आप ये समझ गए कि डोजी ओआरबी की क्या इंपॉर्टेंस है, और डोजी ओआरबी ही क्यों। ओपनिंग रेंज बार तो बहुत तरीके की बन सकती है, एक बुलिश एंगल्फिंग कैंडल बन सकती है, एक बुलिश बार बन सकती है, एक बहुत बड़ी पावरफुल बुलिश कैंडल, एक बेरिश बहुत पावरफुल बेरिश कैंडल बन सकती है, एक हैमर बन सकता है। इसके अलावा और भी अलग अलग तरह की कैंडल की ओआरबी बन सकती है, बट व्हाई डोजी, डोजी ओआरबी क्यों, मैंने उसका लॉजिक क्या था वो आपको समझाया। अभी हम चलते हैं,
हम डिस्कस करते हैं कि एक डोजी पैटर्न क्या होता है। जैसे मैंने आपको बता ही दिया था कि न्यूट्रलिटी और इंडिसीजन को जो कैंडल शो करती है वो हमारे पास डोजी होता है। और इसके अंदर जनरली क्या होती है, विक्स होती है। जैसे आप सभी जानते हो, यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स यहाँ पे दे रखे हैं। इसके कैरेक्टरिस्टिक क्या है, कैरेक्टरिस्टिक है इट कैन सिग्नल ए पोटेंशियल रिवर्सल और कंटिन्यूएशन ए ट्रेंड। देखो, या तो ये रिवर्सल भी दे सकता है और ये कंटिन्यूएशन ऑफ ट्रेंड भी दे सकता है। इसमें दोनों बातें लागू होती है। अब उन दोनों बातों को लागू करते ही हम दोनों तरह की ट्रेड इसमें उठाते हैं, और दोनों तरह की काफी अच्छी ट्रेड हमें मिलती है। वो कैसे मिलेगी उसके ऊपर हम आगे डिस्कस करेंगे। ओके, तो देख सकते हो आप, इन तरह की कैंडल्स को आपको मार्केट में ट्रैक करना है। जनरली आपको कुछ इस तरह की कैंडल भी मिल जाती है जिसमें आपके पास में यहाँ पे विक होगी, इस तरह की कैंडल मिलेगी आपको मार्केट के अंदर। तो इन्हें हमें कंसीडर करते हुए आगे हमारी ट्रेडिंग को कंटिन्यू करना है। तो ये कैंडल्स का आपको खास तौर पे ध्यान रखना है, डोजी कैंडलस्टिक्स का। ये इस तरह के पैटर्न से अपीयर होते हैं। यहाँ पे कुछ और एग्जांपल भी मैंने दे रखे हैं और टाइप्स ऑफ डोजी लिख रखे हैं। नाम से हमें कुछ नहीं करना, क्योंकि हमें कोई एग्जाम नहीं देना है, हमारे को सिर्फ ट्रेडिंग करनी है मार्केट में। तो हमारे को वहां पे नाम से कोई, मार्केट को कोई लेना देनी नहीं है इस कैंडल का नाम क्या है। तो यहाँ पे बहुत सारे नाम है, आप देख सकते हो, बट इन नेम्स पे नहीं जाना। आप समझो डोजी का मतलब ये होता है सिंपल, जिसके पास दोनों तरफ विक होगी वो डोजी होगा। ठीक है, दोनों तरफ काफी बड़ी विक होगी वो डोजी होगा। या फिर कुछ स्पेशल केसेस के अंदर हमारे पास में जो ओपनिंग और जो सॉरी द ओपनिंग एंड क्लोजिंग जिसकी सेम होती है वो डोजी होता है। बट हमें इस तरह के डोजी को ट्रैक नहीं करना, जैसे ड्रैगन फ्लाई बोलते हैं इसे, और एक ये दूसरे वाला डोजी ग्रेवस्टोन डोजी। इन दोनों तरह के डोजीज को हमें ट्रैक नहीं करना जिसमें इस तरह के कुछ मिल रहा होगा हमें। ठीक है, इस तरह का टी या इनवर्स ऑफ टी मिल रहा है, इस तरह के डोजीज को हम वर्क नहीं करना। हमें इस तरह के डोजीज पे काम करना है जो जनरली आपको इस तरह के देखने को मिलेंगे, जो इस तरह के देखने को मिलेंगे, जो ऐसे देखने को मिलेंगे, जिनमें विक होगी दोनों तरफ। उन तरह की डोजी पे हमें थोड़ा सा ज्यादा फोकस करना है, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट हमारे पास हो जाएंगे, क्योंकि वो एग्जैक्ट एग्जैक्ट आप कह सकते हो कि एग्जैक्ट इंडिसीजन दिखाती है। ये कैंडल कहीं ना कहीं आपको डोमिनेंस दिखाएगी बुलिश और बेरिश प्रेशर की। ये कैंडल आपको कहीं ना कहीं डोमिनेंस दिखाएगी। ऐसे कैंडल स्टिक जो हम कहते हैं कि अपने पास ये ड्रैगन फ्लाई हो गया या ग्रेवस्टोन डोजी हो गया, ये डोजी आपको रिवर्सल के टाइम पे बहुत अच्छे हेल्प करते हैं। बट कंप्लीट इंडिसीजन ये नहीं शो करते, ये कहीं ना कहीं डोमिनेंस शो करते हैं। तो हमें कंप्लीट इंडिसीजन इंडिसीजन डोजीज चाहिए जो हमारे लिए सबसे ज्यादा रेलिवेंट और इंपॉर्टेंट इस सिनेरियोस के अंदर रहने वाले हैं। तो आई होप कौन सा डोजी हमें देखना है, कैसा डोजी हमें देखना है, वो आपके समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं और आगे देखते हैं कि ओआरबी क्या होता है। तो जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में थोड़ा सा आइडिया दिया था ओआरबी का, ओआरबी का सिंपल सेंस है ओपनिंग रेंज बार। ओपनिंग रेंज बार, यहाँ पे ब्रेकआउट लिखा हुआ है, इसे हटा दीजिएगा। ओपनिंग रेंज बार है, ओपनिंग रेंज बार, ब्रेकआउट भी बोल दो, कोई वो अलग बात नहीं है, बट ओपनिंग रेंज बार। ठीक है, ओपनिंग रेंज बार का से हमारा रेलेवेंस रहता है जो पहली कैंडल मार्केट की बन रही है, जो पहली कैंडल कोई भी इंडेक्स की, कोई भी स्टॉक की जिसको आप ट्रैक कर रहे हो उसकी बन रही है, वो ओपनिंग रेंज की बार, वो पहली बार, वो हमारे पास में क्या होती है, ओपनिंग रेंज बार होती है, वो हमारे पास ओआरबी कहलाती है। ठीक है जी, ये आपके समझ में आना चाहिए। ओके, अब देखो, अब आप चाहे ओआरबी 1 आवर की बना लो, आप चाहे ओआरबी 15 मिनट की देख लो, आप चाहे ओआरबी 5 मिनट की देख लो। बहुत से ट्रेडर बहुत अलग अलग तरह की ओआरबी को ट्रैक करते हैं, उनके बेसिस पे अपने एनालिसिस सेट करते हैं। मैं जो यूज करने वाला हूँ इस पूरे कंसेप्ट के अंदर वो है 15 मिनट्स की ओआरबी। 15 मिनट्स की ओआरबी क्यों? क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट और रेलिवेंट टाइम फ्रेम रहते हैं जब हम इंपॉर्टेंटली बात करते हैं इंट्राडे के लिए। आपने मेरी पुरानी वीडियोस देखी होगी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के ऊपर, उन वीडियोस के अंदर भी मैंने बहुत बार बताया इस बारे में कि जब मैंने स्नाइपर लेवल्स की एक वीडियो निकाली थी कि कैसे स्नाइपर लेवल्स निकाल सकते हैं मार्केट में, इंपॉर्टेंट सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ड्रॉ कर सकते हैं, उसमें भी मैंने आपको बताया था 15 मिनट एक ऐसा टाइम फ्रेम है जहां से आप बहुत अच्छी लेवल्स निकाल सकते हो मार्केट की, और वो हमेशा फॉलो भी होती है, क्योंकि ये ओवरऑल ग्लोबली भी ये टाइम फ्रेम रिकॉग्नाइज्ड है। और जो भी बड़े मैन्युपुलेटर्स हैं वो भी इस टाइम फ्रेम के ऊपर मार्केट का एनालिसिस करते हैं। ओके, तो इस टाइम फ्रेम की इंपॉर्टेंस सबसे ज्यादा है जब हम इंट्राडे टाइम फ्रेम्स के अंदर आते हैं, जो कि रेंज होती है 1 आवर से लेस देन टाइम फ्रेम्स की। तो इसको ट्रैक करना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट। तो इसी की ओआरबी पे ही हम ऑब्जर्वेशन बिठाएंगे और उसी के बेसिस पे हम पूरा कॉन्सेप्ट आपको देखने को मिलने वाला है। ओके, तो इस चीज का हमें ध्यान रखना है जब हम ओआरबी की बात कर रहे हैं। आगे बढ़ते हैं, तो कुछ एग्जांपल्स है ओआरबी के। देखो, एग्जांपल्स हम आगे ही कवर कर लेंगे, ओआरबी कुछ अलग नहीं है, आप समझ चुके हो। जो स्ट्रेटजी के एग्जांपल है उसी से आपको ओआरबी के एग्जांपल समझ में आ जाएंगे। एप्लीकेशन ऑफ डोजी ओआरबी, तो डोजी ओआरबी के एप्लीकेशन के अंदर देख लो, सबसे पहले चार्ट सेटिंग और टाइम फ्रेम है। चार्ट सेटिंग टाइम फ्रेम में आपको सिर्फ क्या करना है, आपको 15 मिनट का चार्ट लगाना है। और मैं निफ्टी का ट्रेडर हूं, मैं पर्सनली बहुत ज्यादा निफ्टी पे बहुत ज्यादा ट्रेड करता हूं, पर्सनली बोल रहा हूं। मैं बैंक निफ्टी पे बहुत कम ट्रेड करता हूं, और स्टॉक्स में ठीक ठाक करता हूं, स्टॉक में तो भी करता हूं, बैंक निफ्टी में कम करता हूं। तो इसीलिए मैंने सारी ऑब्जर्वेशन निफ्टी पे की है। आप चाहो तो सीखने के बाद आप ट्राई कर सकते हो
बीएनएफ में, मुझे नहीं पता बीएनएफ में कैसा काम करता है, मैं कह सकता हूँ निफ्टी में बहुत अच्छा काम करता है, और आपके सामने रिजल्ट दिखाऊंगा कैसा, कितने अच्छे से ये काम करती है चीजें। ठीक है जी, तो इस चीज को ध्यान रखेंगे। तो स्पेसिफिकली मेरी तरफ से निफ्टी की एडवाइस मैं आपको करूंगा, आप निफ्टी पे ही ट्रेड करो इसी कॉन्सेप्ट के साथ, 15 मिनट का चार्ट को यूज करो, डोजी ओआर भी आपको देखना है, कैसे देखना है वो सारा हम चार्ट से समझने वाले हैं। ठीक है जी, आई होप ये चीजें आपको क्लियर होगी। आगे बढ़ते हैं, तो एप्लीकेशन के अंदर आते हैं, एंट्री एग्जिट क्राइटेरिया को समझते हैं, किस तरह से हम इस पे एंट्री एग्जिट करने वाले हैं। तो ध्यान समझना, सबसे पहले हमें थोड़ा सा ट्रेंड एनालिसिस करना है, थोड़ा सा, मतलब एक बार आपको आइडिया होना चाहिए कि मार्केट में ट्रेंड किस तरह का है। आप ईओडी में कर सकते हो, मैं टेलीग्राम चैनल के ऊपर डेली डेली ट्रेंड एनालिसिस की एकदम पूरा जो भी मेरा ट्रेंड एनालिसिस होता है विद लेवल्स आपको प्रोवाइड किया जा रहा है। तो जरूर से आप सभी से रिक्वेस्ट रहेगी, जरूर से आप अगर ऑप्शन ट्रेडर हो तो सचिन ट्रेड्स @ द सचिन ट्रेड्स हमारा टेलीग्राम चैनल है, उसे जरूर से ज्वाइन कीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, डिस्क्रिप्शन में लिंक भी मिल जाएगी आपको, और उससे आपको काफी ज्यादा रेलेवेंटली हेल्प होने वाली है जब भी आप ऑप्शंस के अंदर अपनी निफ्टी ऑप्शंस बाइंग के अंदर ट्रेड कर रहे हो, या जो भी ग्लोबल न्यूज होती है वो भी मैं उसमें डालता रहता हूँ। पहला ट्रेंड एनालिसिस, थोड़ा आपको मार्केट का पता होना चाहिए, किधर से मार्केट आ रहा है, किधर मार्केट जा सकता है। सेकंड इज लिक्विडिटी ग्रैप। अब लिक्विडिटी ग्रैप कभी कभार होता है, कभी कभार नहीं होता, बट लिक्विडिटी ग्रैप मोस्ट ऑफ द टाइम होता है। तो लिक्विडिटी ग्रैप कैसे, जैसे आपने अगर मेरी पहले की 4 वीडियोस देखी है तो आपको ये समझ में आ गया होगा कि ट्रैप बनाने के लिए, ट्रैप बनता ही क्यों है, लिक्विडिटी को ग्रैब करने के लिए, जो लिक्विडिटी अवेलेबल है, जो पेंडिंग लिक्विडिटी वहां पे पड़ी है, जो स्टॉप लॉसेस लोगों के वहां पे पड़े हैं, उन स्टॉप लॉसेस की हंटिंग होती है। उस स्टॉप लॉसेस की हंटिंग होने के बाद में मार्केट में एक बड़ा मूव आता है, और डोजी ओआरबी के अंदर मोस्ट ऑफ द टाइम बड़ा मूव आता है, तो लिक्विडिटी ग्रैप वहां पे होना काफी इंपॉर्टेंट सा बन जाता है। तो आपको कई बार देखने को मिलता है लिक्विडिटी ग्रैप, ये भी हमारे पास सेकंड कंडीशन। थर्ड इज मोमेंटम एनालिसिस। मोमेंटम एनालिसिस के अंदर भी मैंने पिछली वीडियो के अंदर भी बात किया था कि मोमेंटम एनालिसिस कैसे करना है। तो मोमेंटम एनालिसिस के पार्ट के अंदर आप सभी को एक चीज का ध्यान रखना है, दैट इज ऑप्शन प्रीमियम एक्शंस। ऑप्शन के प्रीमियम में कैसा एक्शन हो रहा है, उसके साथ आपको डेटा एनालिसिस आता है तो आप डेटा एनालिसिस भी कर सकते हो, बट एटलीस्ट मिनिमम, बेयर मिनिमम है ऑप्शन प्रीमियम एक्शन, तो आप ऑब्जर्व करो कि प्रीमियम्स कैसे मूव कर रहे हैं, एटलीस्ट उससे आपको काफी अच्छी क्लैरिटी चीजों की मिलने लग जाएगी। आई होप तीनों क्राइटेरिया समझ में आए होंगे, बाकी चार्ट से समझेंगे किस तरह की कंफर्मेशन हमें लेनी है, उससे आपको और ज्यादा चीजें अच्छे से समझ पाएगी। रिस्क रिवॉर्ड की बात है, मिनिमम 1:2 टारगेट करेंगे कैंडल के क्लोजिंग के अंदर, जो कैंडल की क्लोजिंग पे ही हमेशा ट्रेड करना है। एक एक रूल आप बना सकते हो कि यहाँ पे जो क्लोजिंग होगी उसी पे हमें ट्रेड करना है, वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हमारे पास होने वाली है। उसी के हाई या लो पे हम हमारा स्टॉप लॉस रखेंगे, और हमारा एटलीस्ट 1:2 का टारगेट तो हमें रखना ही रखना है। ओके, एटलीस्ट 1:2 का टारगेट। 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे एनालिसिस करना है, 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे एग्जीक्यूशन करना है, इस चीज का भी आपको खास तौर पे ध्यान रखना है। ओके जी, इस चीज को भी आपको ध्यान रखना है। आई होप यहाँ तक की जो भी पार्ट्स हैं आप सभी को क्लियर हो गए। अब हम कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं डोजी ओआरबी स्ट्रेटेजी के ऊपर। डोजी ओआरबी स्ट्रेटेजी के ऊपर तो मैं आ चुका हूँ मेरे ट्रेडिंग व्यू के टर्मिनल के अंदर। ठीक है, ओके, तो मैं अपने ट्रेडिंग व्यू के टर्मिनल के ऊपर आ चुका हूँ। आई होप चार्ट सभी को दिख रहा होगा, चार्ट सभी को विजिबल होगा, बहुत अच्छे से विजिबल होगा। और ये वीडियो वैसे आप सभी के लिए है, 7 नवंबर को रिकॉर्ड हो रही है, आपको दिवाली के दिन मिलेगी, दिवाली के शुभ दिन पे आपको वीडियो मिलेगी, तो मेरी तरफ से आपके लिए ये एक दिवाली का गिफ्ट रहेगा। ओके, आगे बढ़ते हैं। ठीक है जी, एग्जाम्पल पे आते हैं। तो सबसे पहले क्या करना है, मैं आ गया निफ्टी के चार्ट पे, मैंने 15 मिनट का चार्ट लगा दिया, एकदम लेटेस्ट एग्जाम्पल आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है। तो ये सॉर्ट ऑफ हैमर है, यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है कि सॉर्ट ऑफ हैमर है, बट मैंने आपको बोला था दोनों तरफ विक्स होनी चाहिए, हमें दोनों तरफ विक्स मिल रही है। एक पर जो कहते हैं ना परफेक्ट हैमर ये नहीं है, तो ये सर्टेनली एक डोजी है। तो ये 6 नवंबर का एग्जांपल है, लेटेस्ट एग्जांपल आपको मिल रहा है। क्या हुआ, मार्केट के अंदर एक डोजी बनता है। सबसे पहले देखो, आपको यहाँ पे देखने समझने की जरूरत है। सबसे पहला कैंडल कैसा देखना है आपको, पहला 15 मिनट का कैंडल ऐसा मिलना चाहिए, उसके बाद में जो सेकंड कैंडल है वो उसके अंदर क्लोज होना चाहिए। रूल समझ लीजिएगा, रूल क्या है कि पहला कैंडल, फर्स्ट कैंडल, फर्स्ट कैंडल ऑफ 15 मिनट आपका कैसा होना चाहिए, डोजी होना चाहिए। डोजी कैसा होना चाहिए मैंने आपको बताया था अभी। सेकंड कैंडल उसके अंदर क्लोज करना चाहिए, तो ओवरऑल उसके इनसाइड ही होना चाहिए, उस पूरे के इनसाइड होना चाहिए। तो ओवरऑल ये क्या सिस्टम बन गया, ओवरऑल हमारे पास में एक इनसाइड बार कैंडल पैटर्न बन गया, इनसाइड बार बन गया, बट वो कैसा, डोजी का इनसाइड बार, नॉट अ बिग ग्रीन कैंडल, नॉट अ बिग रेड कैंडल, जस्ट अ डोजी, एक डोजी बनेगा यहाँ पे। ठीक है जी, इस चीज का ध्यान रखें। गैप अप हो गैप डाउन हो कोई भी हो, हमें कोई लेना देना नहीं है, दूसरी कैंडल इसके अंदर क्लोज होनी चाहिए। तो हमारा 30 मिनट मार्केट का यहीं चला गया, 9:45 तक हम आ गए। हमने जो वोलेटिलिटी पीरियड था 9:15 से 9:45 तक ही लेते हैं आजकल तो, क्योंकि 9:30 तक एटलीस्ट
9:30 तक तो आपको ट्रेड नहीं करना चाहिए इंट्राडे में, बिकॉज वोलेटिलिटी बहुत ज्यादा हाई रहती है। आपकी कोई बीटीएसटी है, आप उसे निकाल सकते हो उस टाइम के अंदर, वो आपके लिए सेफ रहेगा। बट 9:30 के बाद में ही एटलीस्ट आप ट्रेड स्टार्ट करो, एटलीस्ट मिनिमम बता रहा हूँ 9:30 के बाद में आपको स्टार्ट करना चाहिए। तो उसी के चलते आपका 9:45 तक सेफेस्ट मार्केट यहाँ निकल चुका है, आपने यहाँ तक अच्छा खासा मार्केट के अंदर लॉक कर दिया टाइम को अपना। ओके, तो अब सबसे पहला तो था डोजी को देखना, हमने एक डोजी को क्लियर यहाँ पे आइडेंटिफाई किया और डोजी बना, हमारी दो कंडीशन सेटिस्फाई, हम मार्केट के अंदर देख सकते हैं। हम कुछ और एग्जांपल देखते हैं पहले, जैसे एक और एग्जांपल यहाँ पे देखने को मिल रहा है। अब यहाँ पे भी आप देखोगे पहली कैंडल कैसी बनी है, पहली कैंडल एकदम डोजी बनी है, आप देख सकते हो इस चीज को, पहली कैंडल डोजी बनी। यहाँ पे मैं आपको मार्किंग करके दिखा देता हूँ, ये बॉडी रही, ये विक और ये विक, एक परफेक्ट अच्छा डोजी बना। उसके बाद दूसरी कैंडल उसके अंदर क्लोज कर गई, हमें दो कैंडल से मतलब है, सेकंड कैंडल उसके अंदर क्लोजिंग होना चाहिए, सेकंड कैंडल की क्लोजिंग अंदर आनी चाहिए। तो एटलीस्ट आपको, जो भी ऑफिस गोवर्स है, जो भी हमारे भाई बंधु ऑफिस जाते हैं, आपको क्या करना है, मार्केट को, निफ्टी को 9:45 पे चेक करना है। कौन से चार्ट पे, 15 मिनट के चार्ट पे आके देख लो हमारा डोजी सेटअप बन रहा है क्या। डोजी सेटअप बन गया, उसके बाद में आप थोड़े से कोशिश हो जाओ, थोड़े से कोशिश हो जाओ, हर 5 मिनट पे थोड़ा थोड़ा ऑब्जर्व करो, या तो वो अपर बाउंड्री को हिट करेगा, ध्यान सुनना बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ, या तो चार्ट ऊपर की बाउंड्री को हिट करेगा, या तो चार्ट नीचे की बाउंड्री को हिट करेगा, दोनों में से कोई एक काम होगा। ठीक है, तो अब समझने की बात है, ध्यान से सुनना। जब कभी भी चार्ट इस बाउंड्री को देखेगा, इस बाउंड्री को ब्रेकआउट करने की कोशिश कर रहा है, या इस बाउंड्री को ब्रेकआउट करने की कोशिश कर रहा है, तो पहला पहला हमारा जो ट्रेड बनेगा, ये पहला हमारा ऑब्जर्वेशन रहेगा, या जो हमारा पहला एक्सपेक्टेशन इससे रहेगा, वो ये रहेगा कि यहाँ पे रिवर्सल आ सकता है, यहाँ पे ट्रैप बनेगा, यहाँ पे ट्रैप बनेगा। क्या, कौन सा ट्रैप बनता है यहाँ पे, डे हाई का ट्रैप, और यहाँ पे कौन सा बनेगा, डे लो का ट्रैप। बहुत इंपॉर्टेंट चीज समझा रहा हूँ, ट्रैप ट्रेडिंग का ही कॉन्सेप्ट है, इसलिए इसकी एक्सटेंडेड वर्जन में आपको इस चीज को समझाया जा रहा है, ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा। ठीक है जी, ध्यान से समझना। हाँ जी, वापस आते हैं तो क्या बना, ध्यान से समझना, क्या बना, या तो प्राइस अगर इस इनसाइड बार के अंदर बैठी है, उस इनसाइड बार हमारी पहली दो कैंडल से इनसाइड बार बन गई, पहली कैंडल डोजी बन गई, दूसरी कैंडल कैसी भी बने हमें कोई लेना देना नहीं है, तो हमारा इस इनसाइड बार के बारे में, पूरे दिन मार्केट इस इनसाइड बार के अंदर नहीं रह सकता, मार्केट कहीं ना कहीं तो निकलेगा। तो या तो मार्केट इस बाउंड्री को हिट करेगा या इस बाउंड्री को हिट करेगा। तो यहाँ पे जो भी हमारा पहला एक्सपेक्टेशन रहेगा, जो हमारा पहला एक्सपेक्टेशन यहाँ रहेगा, वो पहला एक्सपेक्टेशन रहेगा हमारे पास कौन सा, हमारा पहला एक्सपेक्टेशन रहेगा रिवर्सल ट्रेड का। तो हमारा पहला एक्सपेक्टेशन रिवर्सल ट्रेड का बनेगा। लॉजिक क्या है, लॉजिक है डे हाई ट्रैप या फिर डे लो ट्रैप। डे हाई ट्रैप बनेगा या तो डे लो ट्रैप बनेगा, इन दोनों में से कोई एक ट्रैप बनेगा, उस ट्रैप को पकड़ना है आपको, और उस ट्रैप के बाद में आपको एक रिवर्सल ट्रेड लगनी है नीचे तक की, रिवर्सल ट्रेड लेनी है आपके। डे हाई से पकड़ रहे हो तो आपका टारगेट एटलीस्ट डे लो रखना, डे लो अपना टारगेट रहेगा उसमें, और डे लो से पकड़ रहे हो तो आपका टारगेट डे हाई रहेगा। इस तरह से हम ट्रेड करते हैं इस पे। तो पहला लॉजिक एक्सपेक्टेशन कैसा रहेगा, रिवर्सल ट्रेड का। दूसरा 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 लॉजिक समझना, अगर उसने प्रॉपर लिक्विडिटी ग्रैब कर लिया है, ध्यान सुनना, पहला लॉजिक आपको क्लियर होगा, तो पहला हमारा ये रहता है। दूसरा क्या रहता है, सेकंड सेकंड एक्सपेक्टेशन, अगर उसने प्रॉपर लिक्विडिटी ग्रैब कर लिया है, सेकंड एक्सपेक्टेशन क्या रहेगी, कि उसने लिक्विडिटी ग्रैब कर लिया है, उसने लिक्विडिटी हंटिंग कर ली है, उसको लिक्विडिटी जो चाहिए थी इन डे हाई डे लो से उसने ले ली है। उस लिक्विडिटी हंटिंग के बाद में वो उस लेवल का जो रेंज है इसका या तो ब्रेकआउट करके बाहर जाएगा, या फिर इसका ब्रेकआउट करके बाहर जाएगा, दोनों में से किसी एक तरफ जाएगा। तो जिस तरफ भी वो जा रहा है उसे जाने दो, हमें क्या करना है, या तो रिटेस्ट पे एंट्री लेंगे, या तो उस लेवल पे रिटेस्ट पे एंट्री लेंगे, या फिर जो स्विंग क्रिएट किया जा रहा है उस स्विंग पे एंट्री लेंगे। हमें उस स्विंग पे एंट्री लेना है और पूरा कॉन्फिडेंस के साथ में एंट्री लेना है, पूरे कॉन्फिडेंस के साथ में एंट्री लेना है, ये इंपॉर्टेंट है। ये आप कैसे पकड़ पाओगे कि ये रीटेस्ट तो अभी आपके समझ में आ जाएगा, रीटेस्ट तो आप ले सकते हो इजीली, कोई भी आराम से ले लेता है रीटेस्ट पे। स्विंग पे ट्रेंड ट्रेड लेना थोड़ा सा हार्ड होता है, इसके लिए आपको क्या चाहिए, ऑप्शन प्रीमियम एक्शन चाहिए। इसीलिए मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि आपको ओपीए करना बहुत जरूरी है। तो पहला आपको ट्रेंड एनालिसिस करना था, थोड़ा बहुत आपको ट्रेंड पता रहना चाहिए, आपको एक लिक्विडिटी ग्रैप देखना है, लिक्विडिटी ग्रैप के बाद में आपको ओपीए करना है। ऑप्शन प्रीमियम एक्शन को देख के पता चल जाएगा स्विंग किसकी तरफ फेवर कर रहे हैं। जो भी आपकी ऑप्शन की स्ट्राइक प्राइस है जिसमें आप ट्रेड लेना चाहते हो, उसका चार्ट लगाइए, उसका चार्ट के अंदर जो भी उस प्रीमियम्स जैसे जैसे बिहेव कर रहे हैं, उसके प्रीमियम बिहेवियर को अपने जो स्पॉट की चार्ट है उसके साथ में एनालाइज करने की कोशिश कीजिए। आपको 100%, आप 5 दिन ऐसा कर लो, 5 दिन कर लो, आपको 100% कह सकता हूं रिजल्ट दिखना लग जाएगा। आपको 100% आपको ऑब्जर्वेशन में इंप्रूवमेंट दिखने लग जाएगी। आपको ये समझ में आने लग जाएगा कि यार यहाँ पे क्या गलती हो रही थी, उससे पहले आपकी क्या क्या मिस्टेक्स थी। तो ये करना सीखिए, इसके साथ में आपको बहुत सी चीजें क्लियर होने लग जाएगी। ठीक है जी,
इस चीज का हमें खास तौर पे ध्यान रखना है। ओके, तो अभी हम रूल समझ चुके हैं, हमने दो तरह की एक्सपेक्टेशन देख ली है, किस तरह की हमें ट्रेड मिलेगी। अब हम आगे चलते हैं, और मैं 5 मिनट के चार्ट पे आ रहा हूँ। मैंने यहाँ पे पहले ही आपके लिए ऐसे डब्बे डब्बे मार्क कर रखे हैं। और एक चीज और देखो, यहाँ पे भी एक चीज और मैं बता देता हूँ। इस दिन क्या हुआ, इससे पहले वाले दिन, यहाँ पे देखो 2 दिन, दोनों दिन डोजी बने हैं। इस चीज का बहुत ध्यान रखना, रूल पे रहना है, हमें रूल फॉलो करना है। हमारा रूल क्या कहता है, हमारा रूल बोलते हैं पहली कैंडल डोजी यहाँ पे बन गई, दूसरी कैंडल का उसी के अंदर क्लोज होना चाहिए। हुआ क्या, नहीं, क्योंकि विक आ गई बाहर, ये देखो विक बाहर आ रही है, तो ये विक बाहर आ गई, नेग्लेक्ट कर दो। 1% भी वीक बाहर आ गई ना, मतलब कहने का मतलब है, अगर 1 रुपए भी वीक बाहर आई है तो उसे रिजेक्ट कर दो, हमें मतलब ही नहीं, उस दिन ट्रेडिंग नहीं करेंगे हम। ठीक है जी, इस चीज का ध्यान रखना, हमें उस दिन ट्रेडिंग नहीं करना। हमें पूरा क्लियर सेटअप चाहिए, इनसाइड बार बननी चाहिए, पहली कैंडल डोजी होनी चाहिए, उस तरह का सेटअप हमें चाहिए। दूसरे दिन यहाँ देखो, यहाँ पे भी क्या हुआ, एकदम आपको एकदम इनसाइड बार सॉर्ट ऑफ अ डोजी मिल गया, डोजी है, कंसीडर कर देंगे, इसे कंसीडर कर सकते हैं। बट अगली कैंडल की विक बाहर जा रही है, विक भी बाहर नहीं जानी चाहिए, क्लोजिंग तो छोड़ो, विक भी बाहर नहीं जानी चाहिए, पूरा अंदर के अंदर क्लोजिंग होना चाहिए। ठीक है जी, इस चीज का ध्यान रखना। तो ये हमारे रूल्स रहेंगे, रूल्स मैंने आपको समझा दिए, आई होप ये सारी चीजें आपकी समझ में आ गई होगी। अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, हम समझते हैं अब एग्जीक्यूशन के ऊपर, हम समझते हैं एग्जीक्यूशन के ऊपर। तो मैं अब आ रहा हूँ 5 मिनट के चार्ट पे। जैसे ही मैं 5 मिनट के चार्ट पे आया, मेरे को ये यहाँ पे इस दिन का विक बन गया। अब देखो, आप देख सकते हो, यहाँ पे आप देख लो, या तो यहाँ पे 6 कैंडल कैलकुलेट कर लो, तो पहली 3 कैंडल देखो, अभी मैं आपको कैंडल प्लस माइनस देख सकते हो आप, एक सेकेंड, जस्ट अ सेकेंड। हाँ जी। हम्म, हाँ, देखो पहली 3 कैंडल से 15 मिनट की कैंडल बनेगी, तो इन तीन का हाई ये रहा, इन तीन का लो ये रहा, तो ये हमारा पहला रेंज बन गया, ये हमारा इसका रेंज बन गया, ये होगा डे हाई, ये हो गया डे लो। ठीक है जी, अभी तक ये समझ में आ रहा है। फिर उसके बाद की 3 कैंडल क्या हो गई, मार्केट के अंदर क्लोज हो गई, तो इसका मतलब हमारा सेटअप क्या हो गया, अप्रूव हो गया। अब हम क्या कर सकते हैं, मैंने आपको क्या बोला था, या तो ऊपर की तरफ अप्रोच करेगा वो, या नीचे की तरफ करेगा। अब देखो, ऊपर की तरफ अप्रोच करने पे हमारी पहली एक्सपेक्टेशन क्या है, हमारी पहली एक्सपेक्टेशन क्या है, रिवर्सल आ सकता है, रिवर्सल आ सकता है, ट्रैप बनेगा। कौन सा ट्रैप, डे हाई का ट्रैप। आप समझना, यहाँ पे जो भी डे हाई के ऊपर क्या होगी, लिक्विडिटी है। इस डे हाई के ऊपर क्या है, प्रीवियस डे हाई प्रीवियस डे लो के ऊपर क्या होती है, लिक्विडिटी होती है। डे हाई डे लो पे क्या होती है, लिक्विडिटी होती है। इन लिक्विडिटी को हंट करने के लिए मार्केट ऊपर गया, मार्केट ने यहाँ पे जितना भी पैसा पड़ा था लोगों का, जितना भी स्टॉप लॉसेस थे, उसे हंट किया, और मार्केट ने इमीडिएटली रिवर्सल दे दिया, मार्केट ने इमीडिएटली रिवर्सल दे दिया। अब इस रिवर्सल पे आप यहाँ पे जब आप ऑप्शन प्रीमियम चार्ट देखोगे ना, आपको काफी अच्छी कंफर्मेशन मिल रही होगी। अगर कंफर्मेशन नहीं है तो आप ट्रेड नहीं लोगे, अगर कंफर्मेशन मिल रही है तो आप यहाँ पे इस एग्जीक्यूशन पे आपको यहाँ पे एंट्री मिलेगी, और फिर यहाँ से आपकी एंट्री आगे बढ़ जाएगी। जस्ट अ सेकंड, मैं आपको दिखा देता हूँ। आपकी पहली ट्रेड यहाँ से आपको मिल जाएगी, जो कि इस तरह की बैठेगी, जो कि इस तरह की आपकी बैठेगी। 12 पॉइंट का आपका इधर स्टॉप लॉस बैठेगा, और टारगेट लगभग डे लो रहता है, तो यहां तक हमारा टारगेट रहेगा। ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट इसने विक मार के दे दिया है, बट कंसीडर करते हैं नहीं मिला तो आप यहाँ पे निकल जाओ, क्योंकि आपको पता है आपका डे लो मिस हो चुका है। अब आपको पता है कुछ भी हो सकता है, तो रिस्क नहीं लेना, जहां पे मिल रहा है वहां एग्जिट कर दो। यहाँ पे भी आपको 1:7 मिल गया, बट आप रूल फॉलो करते हैं, 1:2 तक भी जाते, तो आपको इजीली 1:2 तक का टारगेट मिल ही रहा है इसके अंदर, इजी 1:2 का टारगेट मिल रहा है, मिल रहा है ना, एकदम क्लियर है ये चीजें। बहुत ही प्यारी स्ट्रेटेजी है, समझते चलना। यहाँ पे हमारे को पहला ट्रेड हमारा यहाँ पे मिल गया। पहली ट्रेड के बाद में, पहली ट्रेड के बाद में जब मार्केट इस रेंज से बाहर जाने लगेगा, तो हम हमारे सेकंड ट्रेड को देखेंगे। मैंने क्या बोला था, पहला ट्रेड, पहला एक्सपेक्टेशन तो ये है। दूसरा एक्सपेक्टेशन क्या होता है, ट्रेड टू का। ट्रेड टू में हम क्या करते हैं, जब वो इसका ब्रेकआउट करता है, जैसे यहाँ पे ब्रेकआउट हो चुका है, तो ब्रेकआउट के बाद हम स्विंग पे एंट्री लेते हैं, स्विंग पे एंट्री लेते हैं। तो आपकी एक एंट्री यहाँ पे बन सकती थी, इस जगह पे इस स्विंग पे एंट्री बन सकती थी, क्योंकि यही स्विंग बना है। या आप थोड़ा सा अगर प्राइस एक्शन के साथ में इसे अलाइन करोगे ना चीजों को, तो आपको दिखेगा, आपको यहाँ पे क्लियरली दिखेगा कि यहाँ पे एक आपको बहुत ही बेहतरीन सा, बहुत ही बेहतरीन सा, एक बहुत ही बेहतरीन सा पैटर्न मिल रहा है आपको, इसकी रेंज का ब्रेकआउट हो रहा है, तो आप इस रेंज पे डायरेक्टली भी एंट्री ले सकते हो। तो आपको मैंने क्या बता रहा हूँ, 3 तरह की एंट्री बनेगी आपकी। एक तो डायरेक्ट ब्रेकआउट एंट्री होगी, जिसमें आपको कंफर्मेशन बहुत ज्यादा चाहिए। डायरेक्ट ब्रेकआउट एंट्री आप जब भी करोगे जब आपके पास सॉलिड कंफर्मेशन है, जब आपका पूरा कॉन्फिडेंस है, तभी। नहीं तो आपको क्या करना है, स्विंग एंट्रीज करनी है। स्विंग एंट्रीज कहाँ होगी, इस स्विंग के बाद में इस कैंडल पे आपकी एंट्री होगी, आपका टारगेट 1:2 का इजीली अवेलेबल यहाँ पे है। ओके, स्विंग एंट्रीज होगी दूसरी तरह
की, या फिर हमारे पास तीसरी एंट्रीज होगी रिवर्सल एंट्रीज, जब मार्केट इसका ब्रेकआउट करके इस पर रिवर्सल देगा। वैसे तो यहाँ पे भी रिवर्सल दिया, इसका ब्रेकआउट हुआ, फिर इस कैंडल ने रिवर्सल कंफर्म किया इसका, तो इस कैंडल पे भी आप एंट्री बना सकते थे। तो मल्टीपल सॉर्ट ऑफ एंट्रीज मिल रही है। सिस्टम क्या था? सिस्टम एकदम क्लियर था। जब आपको पहले ऐसा कभी मिले तो आपको इस तरह का एग्जीक्यूशन करके देखना है। ठीक है जी, एग्जांपल्स एग्जांपल्स और लेते हैं, उससे आपको और चीजें क्लियर होती चली जाएगी। ठीक है, और एग्जांपल देखते हैं, पीछे आता है, ये रहा एक और एग्जांपल। आ जाओ चार्ट पे, आ जाओ जी। यहाँ पे देखो क्या हो रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है, समझने की कोशिश करना। पहली तीन कैंडल का हाई लो से आपका क्या बन जाएगा? आपका डोजी बन जाएगा। उसके बाद में अगली तीन कैंडल इसके अंदर क्लोज हो चुकी है। नाउ वही चीज मैंने आपको बताई, यहाँ पे क्या हुआ, जो सिस्टम समझाया है वही होगा, जो सिस्टम समझाया है उसी को फॉलो करना है। डे हाई का, ये डे हाई है, इस डे हाई के ऊपर कैंडल ने क्लोज किया, इसकी लिक्विडिटी हंट की, अगेन अंदर एक कैंडल ने क्लोज कर दिया। अगर आपके पास इतना अभी एक्सपीरियंस है, देखो जिसके पास एक्सपीरियंस होगा वो यहाँ ही एग्जीक्यूशन डाल देगा, यहाँ पे नहीं डालेगा, यहाँ एग्जीक्यूशन डालेगा। ये कैंडल फॉर्म होती होगी जब आपको एग्जीक्यूशन करना पड़ेगा, नहीं तो ये मूव मिस हो गई आपकी। ठीक है, अगर ये मिस हो जाती है आपकी तो आपको ट्रेड नहीं करना, फिर उसके अंदर आप वेट नहीं करोगे फिर, क्योंकि आपका यहाँ तक टारगेट आ जाएगा। फिर क्या हुआ, मार्केट इस रेंज से इस रेंज का क्या कर दिया, ब्रेकआउट। तो पहली ट्रेड आपको मिल रही है यहाँ पे, कैसा हुआ पहला ट्रेड का एग्जीक्यूशन, रिवर्सल एंट्री कितना अच्छे से आपको यहाँ पे मिल गई। सेकंड आपको क्या मिलेगा, सेकंड ट्रेड में क्या है, ब्रेकआउट हो चुका है। अब ब्रेकआउट पे एंट्री तभी लेंगे जब कोई सॉलिड कंफर्मेशन है। यहाँ पे भी बन सकती थी ब्रेकआउट एंट्री, बिकॉज यहाँ पे डे लो भी है और प्रीवियस डे लो भी है। डे लो प्रीवियस डे लो दोनों की लिक्विडिटी का हंट हो रहा है यहाँ पे, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। तो यहाँ पे भी आप इस ब्रेकआउट पे भी एंट्री ले सकते थे, इंपॉर्टेंट बात है। यहाँ पे भी आप काम कर सकते थे, बट प्रीवियस डे लो पर कुछ कुछ मन में यह रहता है कि यहाँ पे रिवर्सल आ सकता है ना, मन में रहता है, ये बात सही है, रिवर्सल आने का डर लगता है। तो इसलिए मैंने आपको बोला हमेशा आपको क्या करना है, रीटेस्ट पे एंट्री लेनी है या स्विंग पे एंट्री लेनी है। जब ये कैंडल यहां तक आया और इस कैंडल ने इनवैलिडेट कर दिया इसको, तो सॉर्ट ऑफ आपको यहाँ पे क्या दिख रहा है, रीटेस्ट दिख रहा है, और एक बेरिश एंगल्फिंग कैंडल भी आपको मिल रही है। तो दो दो कंफर्मेशन है, एकदम क्लोजिंग पे यहाँ पे एंट्री लोगे और यहाँ का आपका स्टॉप लॉस। बाकी मार्केट का टारगेट है जितना देगा, हमारा तो है 1:2 का, हमारा तो है 1:2 का, हमारा तो है 1:2 का। मार्केट जितना देगा उतना ट्रेलिंग से ले लेंगे। अब देखो एक भी रेड कैंडल नहीं आई बीच में, एक भी ग्रीन कैंडल आई, एक भी कोई सॉलिड ग्रीन कैंडल आई। सॉलिड ग्रीन कैंडल कहाँ आ रही है, यहाँ पे आ रही है, इस जगह पे। मानता हूं आपने यहाँ तक पकड़ लिया, क्यों इस ग्रीन कैंडल वापस बनी तो आपने एग्जिट कर दिया, तो भी आपने 1:5 की ट्रेड पकड़ी है, 1:5 की ट्रेड पकड़ी है। और अगर आपने यहाँ पे कहीं एग्जीक्यूशन बिठाया होता, इस जगह पे आपने प्री ऑर्डर डाल के यहाँ पे निकाल रहा होता, तो आपका यहाँ पे स्टॉप लॉस थोड़ा बड़ा होता। तो मैं तो इस ट्रेड को नहीं लेता, बिकॉज ये स्टॉप लॉस थोड़ा सा बड़ा बन रहा है, स्टिल थोड़ा सा बड़ा बन रहा है। हाँ ठीक है, अभी 24 का हो। हाँ तो यहाँ ले सकते हैं ना, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे अभी पहले 30 रुपए का बन रहा था, तो 30 रुपए का स्टॉप लॉस थोड़ा बड़ा बन रहा है। अगर आपको 20 से 22 पॉइंट के बीच में मिल रहा है तो आप उसे ले सकते हो, 20 से 24 पॉइंट तक का, 30 पॉइंट का थोड़ा सा बड़ा स्टॉप लॉस हो जाता है। पर स्टिल आप इस पे ट्रेड बनाते तो भी, आप यहाँ भी निकलते तो भी आपको 1:2 तक का मिल जाता, और इसे कंटिन्यू करते तो आपको 1:10 तक की ट्रेड मिल रही है। तो इजीली इजीली सिस्टम के साथ चलना है, और दो तरह की एंट्रीज मैंने आपको समझाई, उस तरह की एंट्रीज आपको मिलने वाली है। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे आओ, यहाँ पे आओ, यहाँ पे देखो। अगर कोई समझ पाया तो बहुत अच्छे से समझ पाएगा। 2 दिन लगातार ट्रैप्स बने हैं यहाँ पे, मैं आपको थोड़ा एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ। पहली तीन कैंडल से आपको डे हाई डे लो मिलेगा, डे हाई डे लो निकाल लिया आपने, ये आपका डे हाई डे लो आ गया। दूसरा, इस कैंडल इस प्रीवियस डेज में, ये तो हुआ इंट्रा, ये 23 तारीख का दिन है, इससे पहले ये कौन सा है, 20 तारीख का दिन है। तो 20 तारीख के दिन क्या हुआ, यहाँ पे कुछ इस तरह का सिस्टम बना मार्केट के अंदर, यहाँ पे कुछ इस तरह का मरा, तो यहाँ पे क्या हुआ, ब्रेकआउट हो गया इसका। तो ये क्या थी, ये लिक्विडिटी हंट किया है यहाँ पे, इस कैंडल ने सिर्फ लिक्विडिटी हंट किया है। तो यहाँ पे पहले ही लिक्विडिटी हंट हो चुका था, उसके बाद में ये इस कैंडल ने इस लेवल को प्रोटेक्ट किया बहुत अच्छे से। फिर हमारा डे लो यहाँ पे आ गया, तो प्रीवियस डे लो और डे लो दोनों का क्या हो गया, ब्रेकआउट हो गया, एक ही कैंडल से, एक ही कैंडल से ब्रेकआउट हो गया। तो यहाँ पे भी आपको काफी अच्छी एंट्री मिलती, बट आप इस पे एंट्री लेते क्या, इस कैंडल पे एंट्री लेते नहीं, क्योंकि इस पे स्टॉप लॉस क्या बनता, बहुत बड़ा बनता। और मैंने कहा था डायरेक्ट एंट्रीज जब भी लेना जब कंफर्मेशन हो। स्टिल कंफर्मेशन हमारे पास अच्छी थी, बट यहाँ पे तो भी रिस्की है, क्योंकि प्रीवियस डे लो से भी ये रहता है कि रिवर्सल आ सकता है, ध्यान रखना इस चीज का। तो इस केस में हम क्या करेंगे, स्विंग पे एंट्री लेंगे। स्विंग पे एंट्री कैसे लेंगे, यहाँ पे स्विंग पे एंट्री लेंगे, एक सेकेंड, यहाँ पे स्विंग पे एंट्री लेंगे। जब मार्केट पहली बार करेक्शन करने आता है, जब मार्केट करेक्शन करने आता है, यहाँ पे मार्केट जब करेक्शन करने आया, इस कैंडल पे हम एंट्री ले सकते थे, इस कैंडल पे हम अच्छी खासी एंट्री ले सकते थे। और इस दिन तो माय गॉड, बहुत ही बहुत ही बुलिश मार्केट है, देखो
बहुत ही बुलिश मार्केट है। क्यों हुआ इतना बुलिश मार्केट? अब लोग कुछ भी रीजन देंगे, मैं तो क्या रीजन दूंगा? मैं तो कहूंगा डोजी ओआर भी बना था इसलिए मार्केट गिरा। मैं तो बोलूंगा डोजी ओआर भी बना था इसलिए मार्केट गिरा। देख सकते हो आप, कितना ही शानदार मूव, कितना शानदार मूव। पूरा मार्केट बेंड हो गया इस मूव के बाद में। और उससे अगले दिन फिर हमें डोजी ओआर भी मिला, हमने उस पर भी हंट किया। लोग कहते हैं 2 दिन लगातार रैली आना थोड़ा सा हार्ड हो जाता है, 2 दिन लगातार ट्रेड मिलना बहुत मुश्किल हो जाता है। इतनी बड़ी बड़ी ट्रेड डेली नहीं मिलती, देख लो आपके सामने है। 2 दिन लगातार मिली है, 2 दिन लगातार डोजीओआर भी बना, दोनों दिन ट्रेड में पैसा बना। बना क्या नहीं बना? एकदम इजी सिंपल सेटअप, बहुत ही क्लासिक सेटअप, बहुत ही क्लासिक और सुपरफिशियल। देख सकते हो अगले दिन वापस आते हैं और एग्जांपल देखो। यहाँ पे भी आपको बहुत अच्छा एग्जांपल मिल रहा है, ये भी एग्जांपल बहुत अच्छा है। समझने की कोशिश करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। देखो मैं आपको एकदम कोर से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ चीजों को। पहली 3 कैंडल का हाई और लो, जो भी कैंडल का होगा वो हमारे पास डे हाई डे लो बनाएगा, बना दिया। अब देखो अभी तक हमने नीचे के देखे थे, सारे नीचे नीचे जा रहे थे, एक एग्जांपल ऊपर का था। अब ये वापस कौन सा आ गया? अपसाइड का एग्जांपल आ गया, देख सकते हो इजीली। समझना। अब ये कैंडल को देख के मैं इस पे एग्जीक्यूशन कर सकता था। मैं होता ना, मैं इसे देख के मैं ट्रेड वन समझ के इस पे एग्जीक्यूशन कर देता। मैं आपको झूठ नहीं बोलूंगा, ट्रूथ इज ट्रूथ, ट्रूथ इज ट्रूथ। जब मेरे को इतना अच्छा जब मेरे को इतना अच्छा जब मेरे को इतना अच्छा डोजी मिलेगा ना, तो मैं इस पे कर देता। हमारा पहला ट्रेड एक्सपेक्टेशन क्या रहता है? कि यहाँ पे मार्केट इसके ऊपर क्लोज करता, इसके ऐसे हंट करता और फिर मार्केट रिवर्स करता। बट मैं शायद, मुझे ऐसा लगता है कि अगर मैं मार्केट में इसे देखता तो मैं शायद इस पे एग्जीक्यूशन कर देता, क्योंकि मार्केट ने इस वीक पे क्या किया, इनका यहाँ पे ऐसे हंटिंग किया। उसके बाद मार्केट ने काफी अच्छी बहुत ही अच्छी कैंडल का क्लोज हमें दे दिया। और मैं इन 2 कैंडल पे बहुत बिलीव करता हूँ, या तो ये या ये। अब इन्हें नाम कुछ भी दे दो, मैं नाम देता हूँ इसे विक बार, मैं इसे नाम देता हूँ पावर बार। अब चाहे इसे आप हैमर बोलो, चाहे आप इसे शूटिंग स्टार बोलो, चाहे आप कुछ भी बोलो, मैं इन कैंडल्स पे बहुत बिलीव करता हूँ। ठीक है जी। इन इस तरह की लंबी विक्स वाले और छोटी बॉडी वाली और एक फुल कंप्लीट बॉडी वाली, चाहे ग्रीन हो रेड हो, उस तरह की कैंडल पे मेरा बहुत बिलीव रहता है। ओके, तो मैं इस पे कैंडल पे शायद एंट्री ले लेता और मेरे यहाँ पे शॉर्ट होती, और मैं इस शॉर्ट का टारगेट रखता ये एज ट्रेड वन। बट हमारा ट्रेड वन, आप ऐसी गलती मत करना। क्यों बता रहा हूं ऐसा? क्योंकि आपको लग रहा है कि देखो हो जाती है गलतियां। यहाँ पे अपनी मान लेते हैं कि आपका एसएल हिट हो गया, पहली ट्रेड में एसएल लग गया, कोई बात नहीं। फिर क्या हुआ? इसका ब्रेकआउट हो गया। तो यहाँ पे ब्रेकआउट पे हम समझ चुके हैं कि अब ब्रेकआउट हो चुका है, हमें क्या करना है? रीटेस्ट पे एंट्री लेनी है, या फिर हमें क्या करना है? स्विंग एंट्रीज लेनी है। तो मार्केट यहाँ पे गया, यहाँ पे एक वीक स्विंग बना, फिर मार्केट इस पे एंट्री नहीं लेता मैं, क्योंकि फिर इसके बाद में यहाँ पे इस कैंडल के बाद में जो स्विंग बना ये थोड़ा सॉलिड है। तो आप यहाँ पे एंट्री ले सकते थे, इस कैंडल के नीचे का स्टॉप लॉस इजीली आपका बच जाता, और आपकी जो ट्रेड बनती वो आप ट्रेड देख सकते हो, वो आप ट्रेड देख सकते हो। ठीक है जी, वो आप ट्रेड देख सकते हो कितनी शानदार बनती। ठीक है, 2 बार मार्केट ने मौके दिए, दोनों बार में भी आप नहीं ले पाए तो भी आपकी गलती है, बट मार्केट ने डायरेक्शन दिखा दी थी। मार्केट ब्रेकआउट कर चुका है, स्विंग बना रहा है, तो उसका मतलब उस रेंज से बाहर मार्केट इधर की तरफ जाने की पूरी ट्राई करने वाला है। ओके, मैंने आपको बताया गलती कहाँ हो सकती है, उसको भी ध्यान रखना है। आपको हमेशा क्या ट्रैक करना है कि जब आपकी रेंज बन गई है, उसका एक अच्छी कैंडल से क्लोज हो, पहले उस रेंज के बाहर अच्छी कैंडल से क्लोज हो लिक्विडिटी हंटिंग के लिए, उसके बाद में रिवर्सल आए, तो उस रिवर्सल पे आप एंट्री लोगे डे लो के लिए, या फिर वाइस वर्सा फॉर डीएल टू डी हाई। ठीक है, वाइस वर्सा केस उसके लिए रहेगा। बट मैं यहाँ पे बता रहा हूँ ऐसी गलती इस कैंडल पे हो सकती थी, मैं कर देता, शायद मैं कर देता। ठीक है, मैंने इसलिए आपको ये भी समझाया कि कहाँ गलती नहीं करनी। ओके, स्विंग पे आपको एंट्री लेनी है, किस तरह से आप स्विंग पे एंट्री ले सकते हो। ओके जी, यहाँ तक हमने काफी एग्जाम्पल कवर कर लिए, और एग्जाम्पल देखते हैं। दिवाली का दिन है, बहुत ही शुभ दिन है, आने वाला टाइम आपके लिए सभी के लिए शुभ रहे, इसलिए मैं चाह रहा हूँ कि जितना आपको अच्छे से समझा पाऊं उतना समझाने की कोशिश करूं। जितने ज्यादा एग्जाम्पल होंगे उतने ज्यादा एग्जाम्पल लेने की कोशिश करूंगा। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। एक और एग्जाम्पल हमें मिला। देखिए यहाँ समझने की कोशिश करते हैं। पहली 3 कैंडल का जो भी हाई लो होगा वो हमारे पास डे हाई डे लो बनेगा, बना लिया। फिर अगली 3 कैंडल अंदर क्लोज कर गई, रूल फॉलो हो गए। अब क्या हुआ? हमें क्या करना है? यहाँ पे ब्रेकआउट देखो, अब यहाँ पे ना तो कोई रिवर्सल बन रहा है, यहाँ पे कोई रिवर्सल का सिनेरियो देखने को नहीं मिल रहा। ठीक है, अब यहाँ पे ब्रेकआउट होता, पहली कैंडल पे ब्रेकआउट पे हमारी थिंकिंग क्या रहती? इस पहली कैंडल पे हमारी क्या एक्सपेक्टेशन होती? ट्रेड वन एक्सपेक्टेशन क्या है? कि यहाँ से रिवर्सल आ सकता है। बट उसके बाद में मार्केट यहाँ पे थोड़ा सा फ्लैट हुआ, तो और चांसेस बन गए कि यार रिवर्सल दे देगा। फिर इस कैंडल ने इनवैलिडेट कर दिया वापस से कि अब मार्केट नीचे की तरफ टूटने वाला है। इस कैंडल पे मार्केट दिख रहा है कि टूटने वाला है। आपको प्रीमियम कंटिन्यूअसली ऑब्जर्व करते रहना है, प्रीमियम कैसे चल रहे हैं, ऑप्शन प्रीमियम, और इसे देखते रहना है। ठीक है जी, उसके बाद में मार्केट आया, मार्केट ने एक आपको क्या दिया? स्विंग दिया। इस स्विंग पे आप यहाँ पे एंट्री ले सकते थे, सो नॉट एग्जिट, यहाँ पे आप एंट्री ले सकते थे। यहाँ पे आपका एसएल होता, यहाँ पे आपकी एंट्री होती। सबसे इजी सेटअप, आप कह लो सबसे आसान सेटअप,
कुछ नहीं, आपको सिर्फ प्रीमियम एक्शन करना है, और उसके साथ में ये सिर्फ आपको अलाइन करनी है चीजें। आप ये अलाइनमेंट करना सीख गए तो आपकी मूव देख लो। एक सेकंड मैं इसे इरेज कर देता हूँ। यहाँ पे आपकी एंट्री होती, आप चाहते तो इस जगह पे भी ले सकते थे, इस कैंडल पे भी हो सकती है एंट्री, इस कैंडल पे भी एंट्री ले सकते हैं। ठीक है जी, इस कैंडल पे भी एंट्री हो सकती है। और मोमेंटम ट्रेड जिसे चाहिए होती है, जो मोमेंटम ट्रेड को ट्रैक करता है, यहाँ पे इसके ऊपर रख लेंगे स्टॉप लॉस, 15 रुपए का स्टॉप लॉस है। और मार्केट ने यहाँ तक भी आपने कैच किया, यहाँ तक भी किया, 1:2 तो आपको सेफ मिल रहा है, 1:2 तो आपको सेफ मिल रहा है। हमें नहीं चाहिए पूरी मूव यार, ये चीज समझना होगा आपको, ये पूरी मूव नहीं चाहिए। देखो एक चीज और मैं बताता हूँ, लोगों को क्या लगता है ना कि यार मार्केट इतना गिर गया, क्या और गिरेगा? मार्केट देखो, जो सस्ती चीज है वो और सस्ती हो सकती है, और जो महंगी चीज है वो और महंगी भी हो सकती है। लोग हीरो जीरो ट्रेड करते हैं ये सोच से कि यार ये तो बहुत सस्ता है, अब इसके बाद में तो ऊपर ही जाएगा, और क्या कितना ही सस्ता होगा। जो सस्ता है ना वो और भी सस्ता हो सकता है मार्केट के अंदर, और जो महंगा है मार्केट में वो और भी महंगा हो सकता है। इस चीज का आप खास तौर पे ध्यान रखना। हमें अपना चंक निकालना है, हमारा चंक है 1:2, हमने निकाल लिया, हम सेफ हैं, हम खिलाड़ी हैं, हमें और कोई लेना देना नहीं है किसी से। लालच मत करना, क्योंकि आप इतना लेट ट्रेड कर रहे हो फिर आप लालच कर रहे हो, वो गलत है। पर ट्रेड भी नहीं ले रहे वो भी गलत है, ट्रेड भी लीजिए, क्योंकि आपके रूल्स क्या बोल रहे हैं, आप रूल्स में बैठे हो, आप बैक टेस्ट कर रहे हो, आपने चीजों को देखा, तो आपको ट्रेड करना चाहिए। ठीक है जी। और एग्जांपल देखते हैं, और एग्जांपल देखते हैं। अगेन वही रूल क्या है, रूल है पहली 3 कैंडल का हाई लो आपको डे हाई डे लो देगा, आपने डे हाई डे लो मार्क कर दिया। उसके बाद में आपको 2 कैंडल 3 कैंडल अंदर क्लोज होनी चाहिए, 3 कैंडल क्लोज हो गई, 9:45 का टाइम हो गया। उसके बाद में क्या होगा हमें ऑब्जर्व करना है। ऊपर की तरफ रेंज का ब्रेकआउट हुआ एक बहुत ग्रीन कैंडल से, एक्सपेक्टेशन क्या है, यहां से रिवर्सल आएगा तो हमें क्या ट्रेड करना है, हमें शॉर्ट साइड का ट्रेड करना है। ठीक है जी, बट यहां से रिवर्सल नहीं आया, मार्केट सस्टेन कर गया, एक रेड कैंडल यहां बनी, रेंज के अंदर नहीं है वो। यहाँ पे इस चीज का भी ध्यान रखना, रेंज के अंदर बनना लग जाए और फिर कुछ इनवैलिडेशन हो तो ही लेनी है एंट्री शॉर्ट साइड की भी। ठीक है, उसके बाद अगली कैंडल में यहाँ पे कंफर्मेशन हमें मिल रही है कि मार्केट अब ने ये एक क्या किया है, रीटेस्ट किया है, मार्केट ने क्या किया है, रीटेस्ट किया है। तो आप इस रीटेस्ट पे एंट्री ले सकते थे, इस रीटेस्ट पे आप एंट्री ले सकते थे। क्लियर कट रीटेस्ट दिख रहा है आपको, क्लियर कट रीटेस्ट दिख रहा है, बहुत अच्छा रीटेस्ट दिख रहा है आपको, एकदम साफ सुथरा रीटेस्ट दिख रहा है। इस रीटेस्ट के बाद में आप देख सकते हो, इस रीटेस्ट के बाद में आप देख सकते हो मार्केट का मूव, मार्केट का मूव। यहाँ पे भी आपको एक एक स्विंग एंट्री मिलती है यहाँ ब्रेकआउट पे, यहाँ पे भी आप एंट्री ले सकते थे, डिपेंड करता है। बट मैं आपको सिस्टम ये समझा रहा हूँ, तो इस सिस्टम के अकॉर्डिंग आपको इस तरह से ट्रेड बनानी है। ये भी हमारा एग्जाम्पल हो गया, आई होप और एग्जाम्पल हो मेरे पास। हम्म, देखो कभी कभी, देखो ये पूरा अभी हमारा अगस्त तक हम आ गए हैं, बहुत बहुत कम तो नहीं बट एटलीस्ट होते रहते हैं अपीयर, ये होते रहते हैं अपीयर। शिट, अपने वापस पीछे आ गए क्या? एक सेकंड वापस चलते हैं। ठीक है, मेरे पास 2 एग्जांपल हो रहा है, देन इट इज आस्किंग फॉर द प्रीमियम प्लान, बेटर आई शुड डू दैट थिंग इन द फायर्स ऑल्सो, बट स्टिल मैंने आपको काफी एग्जांपल से समझा दिया, लगभग जितने भी डोजी थे टिल टिल 31 जुलाई 2023 जितने भी एग्जांपल पॉसिबल थे मैंने आपको सारे एग्जांपल दिखा दिए हैं। ठीक है, एक बार ये एग्जांपल कर लेते हैं, सेम सिंपल एग्जांपल। यहाँ पे वही 3 की रेंज बन चुकी है, 3 की रेंज बन चुकी है, 3 कैंडल अंदर क्लोज कर गई, ब्रेकआउट हो गया, रीटेस्ट पे आ गया मार्केट, इस रीटेस्ट पे आप एंट्री लेंगे, आपका टारगेट ये रहेगा सिंपल। आपको 1:2 मिल रहा होगा, इजीली मिल रहा होगा, चेक कर लेते हैं, चेक कर लेते हैं। देखो इस चीज का खास तौर पे ध्यान रखना, आप ऑप्शन ट्रेडिंग कर रहे हो तो अगर आपको लग रहा है ना ऑप्शन में बाइंग मोमेंटम नहीं आ रहा, तो मोमेंटम नहीं है तो ट्रेड मत लेना, ध्यान रखना। इस केस में शायद मोमेंटम कम हो, बट इस रेड कैंडल में तो एटलीस्ट होगा मोमेंटम, डेफिनेटली 3 बड़ी बड़ी कैंडल मिली है, पूरे दिन का ट्रेड भी रेड है, तो हाँ ट्रेंड मिलेगा, इसमें भी आपको काफी मोमेंटम मिल सकता है। ओके, तो 1:3 तक का ट्रेड, 1:3 तक का ट्रेड इजीली हमें यहाँ पे मिलने लग गया। ओके जी, आगे बढ़ते हैं, ये दिन और देख लीजिए, ये दिन और देख लीजिए, यहाँ पे भी आपको क्या दिख रहा है, फर्स्ट 3 कैंडल से हमें क्या मिलेगा, डेहाई डेलो मिलेगा। एक सेकंड जी, एक सेकंड, एक सेकंड रुकिए आप। हम्म, फर्स्ट 3 कैंडल से आपको क्या मिलेगा, डेहाई डेलो मिलेगा, 3 कैंडल अंदर क्लोज हो चुकी है, मतलब टोटल 6 कैंडल की रेंज हमारे पास बन गई है। नाउ अब इसका हुआ ब्रेकआउट, इसका हुआ ब्रेकआउट, अब ब्रेकआउट पे थिंकिंग क्या रहती है, रिवर्सल आएगा, रिवर्सल आएगा। तो हम यहाँ पे मान लो किसी ने इस रेड कैंडल पे रिवर्सल पे ट्रेड ले लिया, इस रेड कैंडल पे किसी ने रिवर्सल पे ट्रेड ले लिया होगा, क्या होगा, स्टॉप लॉस हिट हो गया। ठीक है, अभी तक हमने सिर्फ 2 ऐसी पॉसिबिलिटीज देखी जहां बना स्टॉप लॉस हिट हुआ। ठीक है, मान लेते हैं स्टॉप लॉस हिट हो गया आपको, उसके बाद में आपको डायरेक्टली दिख गया कि यहाँ पे आपका ऊपर जा रहा है, तो आपका स्टॉप लॉस हिट हो गया, आपने खुशी खुशी स्टॉप लॉस दे दिया। देन अगेन मार्केट क्या हुआ, मार्केट नीचे आया, उसी लेवल पे वापस रिटेस्ट किया, रिटेस्ट पे आपको कंफर्मेशन पे काफी अच्छी विक बार कैंडल मिल गई, जैसे मैंने अभी आपको बताई थी, दिस विक बार कैंडल बहुत ही सुपर सॉलिड कंफर्मेशन है, आराम से ट्रेड मिलेगी। अब आप यहाँ पे बेफिक्र होके, बेफिक्र होके ऑर्डर लगाओ,
बेफिक्र होकर ऑर्डर लगाओ, आपको यहाँ पे काफी अच्छी ट्रेड मिलने वाली है। देख लेते हैं कितनी अच्छी ट्रेड है ये, देख लेते हैं, देख लेते हैं। यहाँ से इस कैंडल के विक तक हमारा जाएगा, ओ सॉरी, इस कैंडल के विक तक हमारा जाएगा 15 पॉइंट का स्टॉप लॉस, 13-14 पॉइंट का स्टॉप लॉस। और कैंडल ने, लास्ट कैंडल ने कितना बाउंस मारा, इतना, 1:5, 1:5। आपका 1:1 का स्टॉप लॉस गया और 1:5 का आपको प्रॉफिट मिल रहा है। ध्यान से समझना, बहुत अच्छी स्ट्रेटेजी है ये। बहुत अच्छे तरह से हमने इसके कुछ एग्जांपल देखे, इजीली बहुत अच्छे से कोई भी एग्जीक्यूशन इसका कर सकता है। अभी इसके अलावा आप थोड़े से और 15 मिनट पे देखना चाहो तो, 15 मिनट पे देखना चाहो तो आपको 15 मिनट में बहुत एग्जांपल मिल जाएगा, आप एनालाइज कर सकते हो। आप ये चीज को थोड़ा सा ध्यान रखना। देखो मैं आपको एक मंथ का एनालिसिस करके दिखा देता हूँ कि एक मंथ में कितनी बार मिल रहे होंगे आपको, ये इस चीज का मैंने भी इस चीज को नहीं देखा, तो हम इस चीज को देख सकते हैं कि एक मंथ में एटलीस्ट कितनी बार हमें वो मिल रहे हैं। देखो ये 5 अक्टूबर, 4 अक्टूबर, 3 अक्टूबर, ठीक है। तो ये अक्टूबर मंथ के अंदर आप देख सकते हो कि अक्टूबर मंथ के अंदर ऐसी अपॉर्चुनिटीज हमारे पास कितनी बार आई, 1 2 1 2 3, 3 बार आई। पर जब तीनों बार आई तो हमें क्या मिल रहा है, पैसा मिल रहा है। तो इस चीज का बहुत अच्छे से ध्यान रखना, जब कभी भी ऐसी सिचुएशन, ऐसा सिस्टम आपका अराइज होता है मार्केट के अंदर, तो आपको उस पर हमेशा ट्रेड करने की कोशिश करनी ही करनी है, आपको काफी अच्छा मोमेंटम मिलने वाला है। तो मैं आपको कुछ ऐसा नहीं दे रहा जिसमें आप फंसो, मैं आपको कुछ ऐसा नहीं दे रहा जिसपे आपकी किसी के साथ डिपेंडेंसी हो, मैं आपको कोई टिप्स नहीं दे रहा, मैं आपको कोई कॉल्स नहीं दे रहा, मैंने आपको एक सुपर रिजिड सिस्टम दिया है। जब भी मार्केट के अंदर जो आएगा, आपको डेफिनेटली वो पैसा बना के देके जाने वाला है। आपको एग्जांपल दिखाए, आपको बैक टेस्ट करके दिखाया, बुलिश साइड का दिखाया, बेरिश साइड का दिखाया, आपको हर साइड में क्या मिल रहा है, आपको कहीं ना कहीं प्रॉफिट देखने को मिल रहा है, प्रॉफिट बुकिंग आपको देखने को मिल रही है। यहाँ पे भी आप पुराने एग्जांपल देखोगे तो यहाँ पे भी रेंज क्रिएट हुई, रेंज क्रिएट होने के बाद बड़ा गैप अप गया, फिर अगले दिन वापस रेंज क्रिएट हुई, ट्रैप बनाया, ट्रैप के साथ में अगेन फिर बड़ा मोमेंटम आया, फिर यहाँ पे देखोगे एक रेड कैंडल का मोमेंटम, फिर वापस रिटेस्ट करके फिर वापस एक बड़ा मोमेंटम आया। तो बहुत बार होता है मोमेंटम आता है, यहाँ पे कोई एक दिन नहीं मिला होगा, 29 मई 2023 की बात है, शायद इसमें मोमेंटम कम होगा। बट मोमेंटम कम क्यों होगा, देखो यहाँ पे आपको रिवर्सल ट्रेड मिलता, आपको यहाँ पे हमारा रिवर्सल ट्रेड ब्रेकआउट हुआ, रिवर्सल हो गया, रिवर्सल ट्रेड कितने पे, मान लेता हूँ आप 15 मिनट के कैंडल पे भी एंट्री लेते 18,607 पे, तो भी आपको डे हाई का आपको एंट्री मिल गया, तो यहाँ पे भी सक्सेसफुल है। तो ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट टाइम आपको ये चीज सक्सेसफुल देखने को मिलेगी। बहुत अच्छी एक्यूरेसी है, बहुत अच्छा सिस्टम है, बस रिपीटिशन कम होता है मार्केट के अंदर, इसीलिए ये थोड़ा यूनिक है, और जब भी होता है आपको प्रॉफिट काफी अच्छा मिलता है। तो आई होप ये स्ट्रेटेजी आप सभी को समझ में आई होगी, ये चीजें आप सभी को समझ में आई होगी, मैंने एग्जांपल दिखा दिए, जो भी लॉजिक थे इसके पीछे वो समझाया। वीडियो को वापस देखना, वीडियो को रिप्ले करके देखना। मैं कोई आपको डिपेंडेंसी वाली बात नहीं है यहाँ पे, आपको ऐसा कुछ नहीं है कि आपको स्ट्रेटेजी के नाम पे मैं कुछ भी दे रहा हूँ। बहुत ही जेन्युइन बैक टेस्टेड थिंग है, बहुत बड़ी ऑब्जर्वेशन करने के बाद में ऐसा चीजें देखने को मिलती है। तो जो था मैंने आपके साथ शेयर किया, प्लीज इसे यूज करो, अच्छे से प्रैक्टिस करो इस पे, और बहुत बहुत पैसा कमाओ, झोली भर के पैसा कमाओ। थैंक्स अगेन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज, हैप्पी दिवाली वंस अगेन फॉर फ्रॉम माई साइड। और मेरी तो यही शुभकामना रहेगी आप सभी के साथ में, खुशी से जियो, आनंद से जियो, और दिवाली की आपको वापस से एक बार बहुत बहुत शुभकामनाएं। एंजॉय।